सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2022-23 की परीक्षा में हजारों की संख्या या यूं कहें कि लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो उत्तर उन्होंने सबमिट किया था वो उत्तर सीबीएसई के सर्वर पर सेव ही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। क्या है पूरा मैटर जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही रिजल्ट में विलंब क्यों हो रहा है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत से अभ्यर्थियों का ऐसे कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा था और आप देखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है जिनका जो आप रिस्पांस की अपना डाउनलोड कर रहे हैं उसमें नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपने 150 में 150 पूरे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जो रिस्पांस की डाउनलोड किया जा रहा है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पर नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर कैंडिडेट ने उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया था, जो कि उसके रिस्पॉन्स सेट में भी नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी, अब आप खुद सोचिए कि जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई अभ्यर्थी कोई क्वेश्चन छोड़ेगा क्यों। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट भी किया है बावजूद इसके उनके रिस्पांस की में नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, और ये प्रश्नों की संख्या किसी में 10 है, किसी में 12, किसी में 5, किसी में 7, ऐसे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। एक एक नंबर से अभ्यर्थी का क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई हो जाता है। उस कंडीशन में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस का नॉट अटेम्प्टेड दिखाना क्या निश्चित तौर पर अभ्यर्थी के साथ धोखा है? इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और सीबीएसई बोर्ड इसको लेकर के कि क्या कर सकती है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई अपना रिस्पॉन्स चुनते हैं, मतलब कि 4 विकल्प में से कोई भी एक विकल्प चुनते हैं, तो वो सीधे रिस्पॉन्स जो होता है वो एक मेन सर्वर होता है जो कि सीबीएसई का होगा, वहां पर जाकर के आपका रिस्पॉन्स सेट होता है। सबसे पहले तो जिस भी कंप्यूटर पर आप एग्जाम दे रहे हैं प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपका नाम है, आप अपने नाम के आधार पर जाने जाते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर का नाम ना दे करके टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस से पर्टिकुलर आप पहचाने जाएंगे कि आपने इस कंप्यूटर पर अपना परीक्षा दिया था। अब उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जब आपने रिस्पॉन्स सबमिट किया तो उसके बीच में कई चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि जिस सेंटर पर आपका एग्जाम हो रहा था वहां पर आप देखेंगे तो बैकएंड में भी कुछ लोग बैठे रहते हैं जो कि आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब आप अपना लॉगिन करिए, ये पासवर्ड डालिए। वो बैकएंड के लोग होते हैं। जब आप अपनी परीक्षाएं दे रहे होते हैं तो आपका जो भी रिस्पॉन्स आप वहां पर कर रहे हैं प्रत्येक चीज़ बैकएंड में वो सब कुछ शो हो रही होती है, और वहां से होते हुए वो सर्वर, मेन सर्वर जो कि सीबीएसई का होता है, उस पर जाकर के डेटा सेव होता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहां से आपका वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स एक तरीके से सेव नहीं हुआ होगा सर्वर पर, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि आप लोग जब अपना रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर रहे होंगे तो उसमें आधे प्रश्न दिखा रहे हैं और आधे प्रश्न दिखा ही नहीं रहा है। तो ये भी संभव हो सकता है कि जिस प्रकार से प्रश्न नहीं दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है कि जब रिस्पॉन्स सेट जब सर्वर पर एक्टिवेट किया गया होगा, यानी कि लिंक डाला गया होगा, तो उस समय आधे डेटा सही से प्रोसेस ना हो पाने की वजह से आपके पीडीएफ में वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न भी नहीं जनरेट हो पा रहा है उसी प्रकार से हो सकता है कि आपका रिस्पॉन्स सेट भी वो सही से जनरेट ना हुआ हो, इस वजह से आपका नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। ये भी दूसरा कारण हो सकता है। ठीक है, अगर दूसरा कारण है तब तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर डेटा को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि सर्वर पर वो सेव है लेकिन डेटा आ नहीं पा रहा है पीडीएफ में, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी रिजल्ट घोषित करने में। लेकिन अगर सर्वर पर डेटा सेव ही नहीं हुआ होगा तब निश्चित तौर पर घबराने वाली बात है। आप सीबीएसई बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे या फिर उनको जब ईमेल के माध्यम से सूचित करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी क्वेरीज पर आप ईमेल करेंगे सबका रिस्पांस आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के हजारों की संख्या में ईमेल सीबीएसई बोर्ड हेडक्वार्टर में प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। यानी कि निश्चित तौर पर सीबीएसई बोर्ड में भी इन बातों को लेकर के गंभीरता से एक तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर ये प्रॉब्लम आई कैसे। क्योंकि यहाँ पर अगर सीबीएसई बोर्ड के सर्वर पर ये डेटा सेव नहीं हुआ होगा तब तो निश्चित तौर पर सीबीएसई के पास भी रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर इन अभ्यर्थियों को रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया जाए। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का 10 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, इतने नंबर के क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहे हैं। तो उसमें से अगर सीबीएसई बोर्ड पूरे स्टूडेंट के फेवर में फैसला लेता है और सबको कॉमन नंबर दे देता है, कॉमन नंबर कहने का मतलब कि जिनका नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है उनको नंबर अलॉट कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है ना कि अभ्यर्थी पर्टिकुलर वो सभी क्वेश्चन उसका सही थोड़ी होगा। तो ये भी एक तरीके से गलत है। और अगर नंबर काट लिए जाए नॉट अटेम्प्टेड वाले तो ये तो बिल्कुल ही गलत है अभ्यर्थियों के साथ।
तो दोनों कंडीशन में एक तरीके से उलझन की स्थिति है। अब सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जारी करने में निश्चित तौर पर समस्या आएगी ही आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब परीक्षा हो गई तो तुरंत इनके द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट जारी होने में इतना समय लग रहा है। इसका कारण ये है कि जो रिस्पॉन्स सेट सही से उनके सर्वर पर सेव नहीं हो पाया, उसका डेटा कैसे रिट्रीव किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। अब देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो भी संस्था ये परीक्षा कंडक्ट कराई थी, जैसे कि टीसीएस की बात कर ले, तो टीसीएस के पास भी अपना एक टेम्पररी सर्वर होता है, जो कि चीज़ें उसके थ्रू ही होकर के जाती हैं। तो अगर टीसीएस चाहे तो आपका डेटा रिट्रीव कर सकता है। अगर सीबीएसई बोर्ड उनसे कंसल्ट करती है तो निश्चित तौर पर आपका डेटा रिट्रीव हो पाएगा, लेकिन तभी हो पाएगा कि जब उनके भी टेम्पररी सर्वर पर आपका डेटा रिसीव हुआ हो। कहने का मतलब कि जैसे आप ऑफलाइन परीक्षा देते हैं, तो ऑफलाइन परीक्षा में आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर बबल करके देते हैं, वो एक तरीके से आप अपना उत्तर बता रहे हैं सर्वर को, या फिर ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर कि ये मैंने उत्तर चुना है। अब जब सर्वर पर आपका डेटा रिसीव ही नहीं हुआ, कहने का मतलब सेव ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोग है, जो परीक्षा करा रहा है, उसके पास आपका प्रश्न का उत्तर ही नहीं पहुंचा है। तो उस कंडीशन में किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाए, निश्चित तौर पर बहुत एक तरीके से गलत सिचुएशन है अभ्यर्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड को इस पर टीसीएस से मिल करके कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा की कंडीशन में से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप में से कैसे कितने अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिली है, और कितने क्वेश्चंस में आपका नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। दूसरा कंडीशन अगर ये हुआ कि इनके सर्वर पर डेटा रिसीव हुआ है, लेकिन रिट्रीव करने में, पीडीएफ जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में आपका सब कुछ सही होकर के आएगा। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन ना होकर के सर्वर पर इनका डेटा ही रिसीव नहीं हुआ है, तब निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और इन सभी डेटा को रिसीव करने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बैकएंड में जो प्रोसेस चल रहा था, वो सब कुछ डेटा लॉग जो होता है वो बैकएंड से रिसीव किया जा सकता है। अब ये सभी चीज़ों को लेकर के सीबीएसई बोर्ड कितने स्तर तक काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ऑनलाइन परीक्षा जब से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पिछले वर्ष भी देखा जाए, इस वर्ष भी देखा जाए, इसके अलावा आप केवीएस पीआरटी या फिर केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी की भर्तियों को ले लीजिए, निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर धांधली निकल कर प्रकाश में आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, वो भी ऑनलाइन मोड में हुई थी, उसमें भी बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली थी। तो एक तो टेक्निकल इश्यूज अपने जगह पर है, और उसके अलावा जो विभिन्न आयोग हैं, विभिन्न राज्य सरकार हैं, वो ऑनलाइन परीक्षा में भी नकेल कसने में एक तरीके से भले एक्शन बाद में हो जरूर रहा है, लेकिन कई हजारों अभ्यर्थी जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए अनुचित कार्यों के माध्यम से भी सफल हो रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इन सबको लेकर के देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे इस टेक्नोलॉजी का गलत दुरुपयोग ना हो, इसको जानने के लिए निश्चित तौर पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत जरूरी है। कोई भी आयोग अगर पहली बार ऑनलाइन मोड में परीक्षा कंडक्ट कराता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एपटेक संस्था है, जो कि केवीएस की परीक्षा ऑनलाइन मोड में करा रही है, उसके सिटी हेड के द्वारा ही मिलकर के पूरी धांधली की जा रही थी। आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में, आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 फरवरी 2023 की, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एपटेक जो कंपनी है, जो कि केवीएस पीआरटी का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसके जो सिटी हेड थे, उनके द्वारा ही 1 लाख रुपया पर कैंडिडेट लेकर के इस प्रकार की धांधली प्रकाश में आ रही है। तो ये सभी चीज़ें निश्चित तौर पर नकेल कसने की जरूरत है, और कुछ ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट से मिलकर के और सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आवश्यकता है, जिस पर कोई थर्ड पार्टी जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं, एनीडेस्क हो गया या फिर इस प्रकार की, जो कि कंप्यूटर को दूसरे रिमोट एक्सेस से एक्सेस किया जा सकता है, दूसरे रिमोट जगह से एक्सेस किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को रोका जा सके। ये सभी चीज़ें टेक्निकल एक्सपर्ट के बगैर नहीं की जा सकती हैं। ये सभी चीज़ें निश्चित तौर पर आयोग को भी फिर से विचार विमर्श करना होगा, और निश्चित तौर पर सीबीएसई बोर्ड को इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के हित में ही फैसला लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।